दोस्तों नमस्कार। आज के लेक्चर में हम जो चीज़ देखने वाले हैं वो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल थ्योरी है, जो कि हमारे पेपर में मैथमेटिक्स जो ऐड हुआ है उसमें इसको बोला जाता है केंद्रीय प्रवृत्ति, जिसमें माध्य, माध्यिका और बहुलक आते हैं, है ना। इन सब चीज़ को स्टार्ट करने से पहले फिर से थोड़ी सी छोटी सी अनाउंसमेंट रिक्वेस्ट। दोस्तों, हमें सब्सक्राइबर्स की अभी ज़रूरत है, क्योंकि बिना 1000 सब्सक्राइबर हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हो सकता, और बिना मोनेटाइजेशन हमारे को फ्री एजुकेशन देना मुश्किल होगा। इसलिए आप कोशिश करिए कि आपके पेरेंट्स, सिबलिंग्स, किसी के भी मोबाइल को उठा उठा के आप सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। 1000 सब्सक्राइबर्स के बाद उस लेवल की रिक्वेस्ट की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि चैनल मोनेटाइज हो चुका होगा, क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुका होगा। इसलिए अभी बहुत ज़रूरत है आपके सब्सक्रिप्शन की हमको। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी UPI ID मिल जाएगी, जिसके माध्यम से आप हमको डोनेट कर सकते हैं। 1 रुपीज़ से लेके आप जिस भी अपर लिमिट तक आपकी स्वेच्छा के हिसाब से आप डोनेट करना चाहें तो डोनेट कर सकते हैं। आपका छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा योगदान इस चैनल को फ्री एजुकेशन सप्लाई करने में बहुत मदद करेगा। उसके अलावा नहीं तो हम चैनल सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो इसके अलावा हमने एथिक्स, हमारे लेक्चर सीरीज चल रही है। सोशोलॉजी हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेंस का जो 30 मार्क्स का पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर में, बिना किसी समय को जाया करते हुए। वैसे ही मैंने आपका 1 मिनट खत्म कर दिया है। तो सेंटर मेजरमेंट ऑफ मतलब मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसे कहा जाता है केंद्रीय प्रवृत्ति, ये है क्या चीज? तो इसमें क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ सिंगल वैल्यू दैट अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब अ सेट ऑफ डेटा बाय आइडेंटिफाइंग सेंट्रल पोजीशन विद इन द सेट ऑफ डेटा। इस बकवास को अब भूल जाओ, अब हम आपको प्यार से समझाएंगे कुछ और बात, उस पर फोकस करिएगा आप। मान के चलिए आपके पास डेटा है, डेटा मतलब इंफॉर्मेशन। डेटा आपके मान के चलिए आपके पास नंबर्स के फॉर्म में है, 2 3 0 1 2 5 ऐसा करके, ऐसा डेटा है आपके पास। तो आप सेंट्रल थ्योरी में आप सेंट्रल वैल्यूज के पास जाने की कोशिश कर रहे हो। कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो? आप सेंटर की वैल्यू को खोज करने की कोशिश कर रहे हो। तो आप बोलोगे ऐसा क्यों कर रहे हो, सेंटर की वैल्यू हम क्यों खोज रहे हैं, हमको ऐसा क्या मिल जाएगा सेंटर की वैल्यू खोजने से? तो सीधी बात है कि अगर आप सेंटर की वैल्यू खोजोगे सेट ऑफ डेटा में से, तो आप एक्सट्रीम्स को छोड़ दोगे, ना ही निम्न डेटा को उठाओगे ना ही हायर वैल्यू को उठाओगे, बीच की वैल्यू को उठाओगे, तो एक बैलेंस ओपिनियन होगी। स्टैटिक्स हम पढ़ के हो रहे हैं, पिछले लेक्चर में हमने देख लिए थे। सारा खेल तंत्र किस चीज का है? डेटा का। चाहे कंप्यूटर साइंस बोल लो, चाहे आप सेंसस बोल लो, इकोनॉमी बोल लो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में खेल लो, कहीं भी खेल लो, बात किस चीज की हो रही है? बात हो रही है डेटा की। डेटा के अलावा तो हम कोई बात कर ही नहीं रहे। तो इसलिए हम सेंट्रल टेंडेंसी में जा रहे हैं, ताकि हम ओपिनियन जब दे सकें, डेटा के माध्यम से हम कोई चीज रिप्रेजेंट कर सकें, तो एक बैलेंस ओपिनियन हो। इसलिए सेंट्रल टेंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। अब सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आती हैं 3 चीजें, जिसे बोला जाता है मीन, मीडियन, मोड। हिंदी में इसे कहा जाता है माध्य। मीन को माध्य कहा जाता है, मीडियन को माध्यिका, बीच में बैठी है माध्यिका, और मोड को कहा जाता है बहुलक, जो बार बार आता है। अब वो क्या है हम देखते हैं भैया। तो मीन क्या होता है? मीन इज द एवरेज और द मोस्ट कॉमन वैल्यू इन द कलेक्शन ऑफ नंबर। मतलब मीन अगर कभी भी आपके दिमाग में आया तो एवरेज याद रखिएगा। एवरेज मतलब कोई भी आपके पास डेटा दिया हुआ है, उसको जोड़ो और कितने नंबर दिए हुए हैं उससे डिवाइड कर दो, यह हमारा मीन आ गया। तो डेफिनेशन 3 नंबर में आ गई, तो हम क्या लिखेंगे मीन में? मीन इज द एवरेज और द मोस्ट कॉमन वैल्यू इन द कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा में सबसे कॉमन वैल्यू कौन सी है? कॉमन किस सेंस में? उस पूरे डेटा के सेंस में, वो हमारा हो जाएगा मीन। उसके बाद आप ये फॉर्मूला लिख दीजिएगा और आपका कंप्लीट हो जाएगा डेटा आंसर। तो इस मान के चलिए, इसको मैं आपको एग्जांपल के तहत समझाता हूँ। जैसे कि 4 है, 5 है, 8 है, और क्या नंबर ले लें जो इजीली डिविजिबल हो जाएगा, उसको ले लेते हैं 1। ठीक है, 4 + 5 9 हो गया, 9 + 1 10, 18, और 18 कितने नंबर से? 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया हमारा 9/2, और डिवाइड कर दे तो 4.5, तो हमारा मीन क्या आ गया? 4.5। आई बात समझ में? आना तो चाहिए, बहुत आसान सी बात है। हम मीडियन समझते हैं, उसके बाद देखेंगे मीन और मीडियन को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ गई सेंट्रल टेंडेंसी थ्योरी में।
हम फील करेंगे मैथमेटिक्स को, जिस भी लेवल तक पहुंच सके उसको। दोस्तों माध्यिका, माध्यिका का मतलब होता है मीडियन इज द मिडिल नंबर इन द सॉर्टेड असेंडिंग डिसेंडिंग लिस्ट ऑफ द नंबर। यानी कि पिछले इसमें तो आपके पास लिस्ट आ गई थी 4 5 8 और 2 आ गया था आपके पास, आपने दिमाग 1 आ गया था, आपने दिमाग नहीं लगाया, सबको प्लस करते और डिवाइडेड बाई नंबर कर दिए। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा दोस्त, यहाँ पे आप अरेंज करोगे छोटे से बड़े, बड़े से छोटे के रूप में, और उसके बाद आप देखोगे कितने नंबर हैं। अगर वो नंबर इवन है, इवन है तो आप क्या करोगे, इन दोनों का एवरेज निकालोगे। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, आप उसको ध्यान रखिएगा, n/2 प्लस 1th टर्म होगी। वो कैसे होगी मैं आपको एग्जांपल के तहत समझाता हूँ, आप फोकस करिएगा यहाँ पे। फोकस कैसे करिएगा आप, देखो यहाँ पे आपके पास नंबर है क्या, 4 6, सॉरी हम फिर से करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं वाले, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई, इसको हमने काट दिए। n+2th टर्म की बात करें, एग्जाम्पल हम देखते हैं, 4 6, यार फोन क्यों फंस रहा है, सॉरी फॉर द डिले दोस्तों, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ी सी ग्लिच हो रहा है हमारे मोबाइल में। चलिए फिर से चालू करते हैं, यहाँ पे इसको काटेंगे, n+2th टर्म हो गई, n/2 प्लस 1th टर्म। एग्जाम्पल इसका देखते हैं, 4 6 5 7 3 हमारे पास हो गई। हमारे को मीडियन निकालना है, मीडियन में तो सॉर्ट करना जरूरी है, तो सॉर्ट कैसे होगा, 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हमको मीडियन निकालना है, तो हमारे पास कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5, 5 मतलब हमारे पास ऑड है, तो ऑड में क्या करना होगा, ऑड में तो दिमाग ही नहीं लगाना है, n+1 यानी कि होगी 5 + 1 कितना हो गया, 6 डिवाइडेड बाई 2 3, मतलब मीडियन हमारा हो गया 5। अगर मान के चलिए यहीं पे एक और वैल्यू जुड़ी हुई है, ऑलरेडी हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट आ गई, तो अब इस समय हम क्या करेंगे, तो ये कितना हो गया हमारे पास, इवन आ गई, 3 + 3 6 हो गई, तो हम क्या करेंगे, n/2 मतलब ये तीसरी हो गई, और n/2 प्लस 1th मतलब कि ये 4th टर्म हो गई, तो ये हो गया 5। इन दोनों का अब हम एवरेज ले लेंगे, यानी कि 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 9/2 हमारा मीडियन होगा। समझ में आया दोस्तों। जब हमारे पास ऑड होगा तो कुछ नहीं करना है, ऑड में मान के चलिए हमारा ऑड 5 था, तो 5 + 1 करे डिवाइडेड बाई 2 करे, लेकिन इवन आ गए, इवन में हमारे पास 2 आ जाएंगे, वहां पे एरर मैंने बता दिया आपको, n/2th टर्म और n/2th प्लस 1th टर्म, उसको हमने दोनों को जोड़ दिया, उसका एवरेज निकाल दिया, वो हमारा हो गया मीडियन। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूं, अगर हमारे पास इवन आई तो हम क्या करेंगे, जैसे कि 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 5 भी है, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी सॉर्टेड लिस्ट है अभी आपके पास, सिंपल वे में समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो हमारे पास कितनी हो गई, इवन वैल्यू हो गई, तो इवन वैल्यू में क्या करेंगे, n/2 यानी कि 2th टर्म यानी कि 3, और उसके बाद n/2 प्लस 1th टर्म यानी कि हो जाएगी 4 + 2 हो गया कितना हमारा 2, और 2 + 1 हो गया हमारा 3, तो 3th टर्म। इन दोनों का हमको एवरेज ले लेना है, 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा हो जाएगा, यानी 7/2 हमारा मीडियन हो जाएगा इवन के खेल में। अब बोलोगे सर आपने तो फॉर्मूले वाली बकवास कर दी और हमको बता भी दिया, डेफिनेशन बता दी, 3 नंबर वाली चीज बता दी, लेकिन इनकी वैल्यू, इनकी जरूरत हमको क्यों पड़ी, हम है ना दोस्त, हम आपको बताएंगे ये चीज। कई जगह मीन बहुत काम आता है, कई जगह मोड बहुत काम आता है। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूं, मान के चलिए दादा के एक दद्दू के 3 पोते हैं, जिनकी उम्र है 4 साल, 5 साल, 8 साल और 85 साल के दद्दू हैं। 3 पोते हैं दद्दू, इनने विचार करे कि हम पिक्चर देखना चाहते हैं, दद्दू पिक्चर लगाओ, तो इनका जब मीन निकाले हमने सबको सम करके, तो मीन आया हमारा 25/2, आप करके देखिएगा।
तो 25 साल की उम्र की मूवी, यानी कैरी मिनाटी वाला कंटेंट, दद्दू और बच्चे देखेंगे गाली गलौज, बीबी की वाइन्स वाला कंटेंट यूट्यूब में ये बच्चे ये देखेंगे, ये तो मीन तो बहुत गड़बड़ कर रहा है। तो दद्दू बोलते हैं चलो हम मीडियन निकाल के देखते हैं इस सिचुएशन में। तो मीडियन जब निकाल के देखें तो सॉर्ट करना पड़ेगा इसको हमको। तो 4, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है हमारी वैल्यू, और हमारे पास क्या डेटा है 1 2 3 4 है ना। तो 4 है तो 4 में 2 केसेस जाएंगे, तो हमको इन दोनों का एवरेज निकालना पड़ेगा। हमने पिछले इसमें देखे थे। तो 8 5 कितना होता है 13, और 13 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यानी कि हो जाएगा ये समथिंग कौन से एज ग्रुप की पिक्चर देखने की बात होगी यहाँ पे 6.5 साल की उम्र की। तो वो कंटेंट दादू भी देख पाएंगे, बच्चे भी देख पाएंगे। तो इस केस में कितना अच्छा रिजल्ट दे रहा है हमको मीडियन। तो ये समझ में आया कि हर जगह मीन काम नहीं आता। तो मीन हो गया ये। अब हम देखते हैं मोड को। मोड को हिंदी में कहा जाता है बहुलक। द मोस्ट कॉमन नंबर इन अ सेट that mean an observation with maximum frequency is called mode। तो जो बार बार डेटा आता है वो हमारे को मोड कहता है। तो सर बोलो भैया एग्जाम्पल दो, बिना एग्जाम्पल के तो हमको पिक्चर समझ में आती नहीं। तो 1 0 1 2 इसमें मोड क्या है, एक हमारा मोड होगा क्योंकि ये 2 बार आया है और बाकी सब एक एक बार आए हैं, तो मोड हमारा हो गया मोड। अब बोलोगे भैया मैक्सिमम बार वाली चीज़ तो मोड हो गई। अब एक सवाल ये आता है कि भैया इनकी ज़रूरत पड़ती क्यों है, ये बताओ आप। तो देखो, एक कंपनी ने 4 आइसक्रीम निकाली, 4 फ्लेवर की, एक है वेनिला, एक है मैंगो, एक है चॉकलेट, एक है बटर स्कॉच। और उनने ठिलिये वाले को और अपने एम्प्लॉयज़ को बोला इनको बेचो, 1 महीने की सेल्स देखे। तो यहाँ पे मोड काम आएगा इनको कि सबसे ज़्यादा कौन सी बिकी आइसक्रीम, इससे हमको पता चलेगा मोड से। इसलिए मोड की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आई डेटा में। तो ये हो गया हमारा मोड। अब आता है मीन डेविएशन, है ना। अब आएगा हमारा मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन कुछ नहीं है। मीन डेविएशन क्या होता है कि मीन जो निकलता है उससे हमारा डेटा कितना विचलित हुआ, माध्य से कितना विचलित हुआ, आगे पीछे कितना गया, वो खेल रहता है हमारे मीन का, मीन डेविएशन का। मीन डेविएशन एज अ स्टैटिकल मेजर विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट एवरेज डेविएशन फ्रॉम द मीन वैल्यू। मीन वैल्यू आपने निकाल लिए थे, सबका एवरेज निकाल दिए थे आपने, उससे आपका डेटा कितना डेविएट हुआ ये देखने के लिए मीन डेविएशन करते हैं। तो उन्होंने बोला सर ये बकवास हमको ऐसी समझ में आती नहीं, आप एग्जाम्पल दो हम तब समझेंगे, फॉर्मूला हमने दे दिया है आपको। तो एग्जाम्पल है 4 वैल्यू है, 6 वैल्यू है, 5 वैल्यू है, 7 वैल्यू है और 3 वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, हमने जब इसका मीन निकाला था तो हमने इसका मीन आया था हमारे पास 5। कैसे आएगा 5? 6 + 4 10 हो गया और 7 + 3 10 हो जाता है, 20 + 5 25 डिवाइडेड बाई 5, डिवाइडेड बाई 5। हाँ, तो 5 हमारे पास आ गया मीन। अब मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं कि ये जो 5 है ना उससे सबको हमको देखना है कि उस वैल्यू से कितना डेविएट हुई है बाकी की वैल्यू से। तो 4 और 1 में अब एमडी निकाल रहे हैं अपन, एमडी यहाँ पे समेशन आएगा। तो एमडी निकालने के लिए सबसे पहले इन सबका सब्सट्रैक्शन करो, तो कितना हो गया 1, और ये होगा डेविएट हो रहा है किसी वैल्यू से, तो इसलिए माइनस साइन नहीं आएगा इस पे, सिर्फ डेविएशन किस वैल्यू का हुआ ये सब निकालना है हमको। तो 5 में से 4 गए 1, 5 में से 6 गए, तब एक वैल्यू का डेविएशन हुआ, 0 का डेविएशन हुआ, 2 का डेविएशन हुआ और ये भी 2 का डेविएशन हुआ। इन सब का आप समेशन कर लो और कितनी वैल्यू से उससे डिवाइड कर लो। तो 2 + 2 कितना होता है 4 और +1 3, तो ये हो गया 5 और 1 6, तो हमारा कितना हो गया 6/5 मीन डेविएशन आया। हमने समेशन निकाल लेते इनका, सबसे पहले डेविएशन कितना हुआ उसके बाद हमने उसको डिवाइड कर दी, तो ये हो गया हमारा मीन डेविएशन। माध्य विचलन कितना विचलित हुआ अपने माध्य से, ये हम देखना चाह रहे थे। अब सवाल आता है आपने इतनी बकवास क्यों करे? इसलिए करे हमने मीन डेविएशन से, इतनी बकवास हमने इसलिए करे ताकि हम वेरिएंस निकाल सकें। वेरिएंस निकालने के पीछे का रीजन क्यों था? क्योंकि हमारे सिलेबस में था, इसलिए हमको बिना मीन डेविएशन निकाले हम वेरिएंस तो निकाल नहीं सकते। वेरिएंस को हिंदी में कहा जाता है विचरण। विचरण का मतलब होता है
इट इज द मेजर ऑफ हाउ फार अ सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स आर फॉर फ्रॉम देयर मीन वैल्यू। सारा खेल अब ये क्या है, बहुत स्टैटिक्स के हम अंदर घुसते जा रहे हैं। अब कितना डेविएट हो रहा है और एक्यूरेसी के ऊपर अग्रसर हो जा रहे हैं, इसलिए चीजें आती जाती हैं। इनका रियल लाइफ एग्जांपल मैं इस वक्त नहीं दे सकता क्योंकि हमको इतनी डेप्थ में जाना भी नहीं है। जिस चीज का मैं दे सकता था मैंने देने की कोशिश किया। हमको क्वेश्चन आए तो बन जाए, डेफिनेशन आए तो डेफिनेशन हम लिख सकें, इस लेवल की प्रिपरेशन हमको करना है। पीएचडी तो करना है नहीं सब्जेक्ट की, बाकी करना चाहिए, रियल डेप्थ में घुसना चाहिए, बट समय का अभाव है हमारे पास, इसलिए हम इतना घुसेंगे नहीं क्योंकि स्टैटिक्स में हमको पीएचडी नहीं करना है दोस्तों। तो वेरिएंस की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द मेजर ऑफ हाउ फार अ सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स आर फॉर्म फ्रॉम देयर मीन वैल्यू। तो यहां पे भी समेशन होगा और यहां पे भी समेशन होगा। जो हमारा एमडी निकला था ना दोस्तों, जब भी एमडी क्या निकला था हमारा 1 1 0 2 2। अब इन सब का स्क्वायर कर दो तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। अब इन सब का एडिशन और डिवाइडेड बाई 5 से कर देंगे क्योंकि एन हमारा 5 है। तो 2 ये 6 6 प्लस 4 10 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू 2 2 हमारा हो जाएगा वेरिएंस इस केस में। समझ गए दोस्तों? डेफिनेशन आ गई। इट इज द मेजर ऑफ हाउ फॉर अ सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स आर फॉर फ्रॉम देयर मीन वैल्यू। अब स्टैंडर्ड डेविएशन में कुछ नहीं, जितना जो आपका आंसर आया था उसको अंडर रूट कर दो, तो जितना 2 था 2 का अंडर रूट। इट इज द मेजर ऑफ हाउ विच शो हाउ मच वेरिएशन फ्रॉम मीन एग्जिस्ट। इट इंडिकेट्स टिपिकल डेविएशन फ्रॉम द मीन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? मानक विचलन में रूट कर दो जो वैल्यू आपकी वेरिएंस में आई थी। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, विचलन गुणांक, जिसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन जो आता है उसको डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई बाय 100 में करते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमारा आ जाता है। तो हमारे को जरूरत किस चीज की थी पढ़ने की? वेरिएंस की। तो बिना मीन डेविएशन से हम वेरिएंस निकाल नहीं सकते। तो दोस्तों क्वेश्चन में मीन डेविएशन अगर सिर्फ पूछे तो मीन से निकाल दीजिएगा, अगर मीन डेविएशन वाया मीडियन पूछे तो वही प्रोसेस करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको मीडियन निकालना होगा और मीडियन से बाकी कितना डेविएशन हुआ वो देखना होगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। आई हैं तो लाइक करिएगा, नहीं आई हैं तो डिसलाइक करके बताइए क्या चीज़ समझ नहीं आई। हमको आप लोग की इस वक्त बहुत आवश्यकता है। जब शुरुआती लेवल पे अगर कोई चैनल होता है उसकी ऑडियंस ही उसको बनाती है और बिगाड़ती हैं। अगर हम कंटेंट सही डिलीवर कर रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने फैमिली मेम्बर्स के मोबाइल उठाइए और सब्सक्राइब करिए। अभी सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़रूरत है, अदरवाइज़ ये चैनल हमें शट डाउन करना होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे टाइप ऑफ सैम्पलिंग, और टाइप ऑफ सैम्पलिंग खत्म होने के बाद में इन तीनों लेक्चर की PDF आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम में। किसी भी लेवल का डाउट, किसी भी लेवल की सजेशन आप देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शंस आर ऑलवेज ओपन फॉर यू। अपार्ट फ्रॉम इट वी कंप्लीटेड एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, मतलब प्रशासन और प्रबंधन पेपर 2 में 30 मार्क्स हमने कंप्लीट कर लिए। समाजशास्त्र हमारा कंप्लीट हो चुका है लगभग। एथिक्स हमारे लेक्चर चल ही रहे। इसके अलावा आप कुछ भी चीज़ देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, सब चीज़ बराबर तरीके से बनी हुई है। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।